दोस्तों, राजधानी दिल्ली एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर किसी विभाग में एम्प्लॉय की 5 साल से एक भी रुपया सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। वह है शिक्षा विभाग, और जिनकी सैलरी नहीं बढ़ी वो है गेस्ट टीचर। सीधी सी बात है कि दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाले, शिक्षा विभाग में काम करने वाले गेस्ट टीचर्स की सैलरी पिछले 5 साल से एक भी रुपया नहीं बढ़ा है। गेस्ट टीचर्स की सैलरी का जो रहस्य है वो और भी गूढ़ होता जा रहा है, और गेस्ट टीचर इस रहस्य में, इस मिस्ट्री में अंदर घुसता जा रहा है और घुसता ही जा रहा है। कहीं निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कहीं से कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा कि सैलरी बढ़ी है, बढ़ रही है, कितनी बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी। सबसे कमाल की बात है कि हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो दूसरे राज्यों में जा करके कहते हैं कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी हमने बढ़ा दी है। दूसरा स्टेटमेंट है उनका कि दिल्ली के गेस्ट टीचर खुश हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि भैया जिनकी 5 साल में एक भी रुपया सैलरी का नहीं बढ़ा, वो खुश कैसे हो सकते हैं। ये एक गेस्ट टीचर नहीं बल्कि आम आदमी से भी हम पूछना चाहेंगे कि जिस डिपार्टमेंट में जिस इंसान की, जिन लोगों की सैलरी 5 साल से बड़ी ही ना हो, वो भला खुश कैसे हो सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एक ट्वीट किया था। अभी भी उनके ट्विटर हैंडल पर वो ट्वीट पड़ा हुआ है, आपको स्क्रीन पे भी हम शेयर कर देंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़नी चाहिए, और हमने उनकी सैलरी बढ़ाने की जो बात है उसको एग्री कर लिया है, उसको मंजूरी दे दी है, और जल्दी ही सैलरी को बढ़ाया जाएगा। लेकिन दिसंबर में उन्होंने ट्वीट किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, पूरे 9 महीने होने वाले। 9 महीने में तो बेबी डिलीवर हो जाता है। यहाँ पर सैलरी पर कोई भी बात है या समझ नहीं आ रहा है कि 9 महीने हो गए, कुछ भी एक्शन उस पर नहीं लिया गया। तीसरी बात, दिल्ली सरकार के अंडर में एक गेस्ट टीचर्स का समूह काम करता है, जो गेस्ट टीचर हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो बात उन्हें कहती है वो उन्होंने कहा कि सैलरी बढ़ने वाली है, बहुत जल्दी बढ़ेगी, लेकिन भैया 9 महीने हो गए, नहीं बढ़ी। उसके बाद एक गेस्ट टीचर का दूसरा समूह है जिसका स्टेटमेंट है कि एक बिल है, एक फाइल है गेस्ट टीचर की सैलरी का, वो निकल पड़ा है सैलरी बढ़ने के लिए, और वो उसमें एक आंकड़े भी दिए गए थे कि टीजीटी की कितनी होने वाली है, पीजीटी की कितनी होने वाली है, पीआरटी की कितनी होने वाली है, और वो लगभग जो आंकड़े दिखाए गए थे वो पूरा डबल था, मतलब सैलरी डबल हो रही है। अब सबसे कमाल की बात है कि आरटीआई में एक आरटीआई डाली गई कि भैया जो गेस्ट टीचर्स की सैलरी का बिल है, जो फाइल है, वो कहाँ तक पहुँची है और वो कब तक बढ़ने के चांस लग रहे हैं। तो जो आरटीआई में जवाब आया ना, वो सच में कमाल था, चौंकाने वाला था। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और स्क्रीन पे लगा देंगे आपके लिए, जिसमें आरटीआई का जवाब आया कि गेस्ट टीचर्स की कोई ऐसी फाइल ही नहीं है, कोई बिल ही नहीं है जो कहीं मूव हो रही हो, मतलब वो शुरू ही नहीं हुआ। और कमाल की बात है कि वो कोई फाइल ही नहीं है। भैया जब फाइल ही नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ रही है, वो पास कैसे होगी। अब यहाँ पर सीधा सा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि जब सैलरी बढ़ी ही नहीं है तो दूसरे राज्य में क्यों कहा जा रहा है कि बढ़ गई। तो मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है दूसरे राज्यों में, वो बिल्कुल गलत साबित हो गया। दूसरी बात हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की, जिन्होंने कहा कि ट्वीट करके, ट्विटर तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें बात को सच माना जाता है, ट्वीट में कहा कि सैलरी
के बिल मतलब सैलरी बढ़ाएंगे, और सही बात है उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, जल्दी ही सैलरी को बढ़ाया जाएगा। अब जल्दी तो नहीं बढ़िया, 9 महीने हो गए, मैंने कहा ना 9 महीने में तो बेबी डिलीवर हो जाता है। तो दिल्ली सरकार में जो अंडर में शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनका ये वाला स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत हो गया। तीसरी बात आती है वो समूह जो गेस्ट टीचर हैं लेकिन दिल्ली सरकार के अंडर में काम करते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाकायदा, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की सैलरी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हरियाणा में शायद दिल्ली से ज़्यादा सैलरी है, मतलब ठीक ठाक है। तो चलो जो मान के चलो कि चलो दिल्ली में ही ज़्यादा है, लेकिन 5 साल से सैलरी बढ़ी ही नहीं, ये कहाँ का न्याय है। तो जो वो समूह है जो दिल्ली सरकार का गुणगान करता है गेस्ट टीचर, उनका ये वाला स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत हो गया, मतलब नहीं बढ़ रही सैलरी। अब बात आती है वो समूह जिसने कहा कि हाँ एक सैलरी की फाइल है, एक ऐसा मुद्दा बिल है जो आगे चल रही है, निकल चुकी है, आगे बढ़ रही है, तो उसी के लिए तो आरटीआई डाली कि जो निकल चुकी है और आगे बढ़ रही है तो कहाँ तक बढ़ी है, पता लगा कि वो भाई फाइल ही नहीं है, कोई शुरू ही नहीं हुई। तो इस समूह का भी स्टेटमेंट पूरी तरह से फेक हो गया, गलत हो गया। भाई आरटीआई तो गलत हो नहीं सकती ना, आरटीआई गलत जानकारी नहीं देगी, तो एक आरटीआई ने सबके स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सैलरी बढ़ क्यों नहीं रही है, ये सैलरी बढ़े तो कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। भैया साफ बोलना सुखी रहना, क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स हमारे चैनल से भी जुड़े हैं, हमसे भी उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो मैं बिल्कुल फेक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आरटीआई डालो कहीं ऐसा हो कि उसका जवाब गलत निकले। मैं आपको ठोक बजा के कहूँगा, और ये कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ये गलत साबित होगा। हाँ 10-20% मैं भी गलत साबित हो सकता हूँ, बट 80-90% बिल्कुल श्योर है कि जो सैलरी बढ़ेगी ना वो चुनाव के टाइम बढ़ेगी भाई, अभी कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पॉलिटिशियन का या पार्टी का फ़ायदा होना चाहिए। एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें किसी की भी सैलरी बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उसमें क्या है ना, क्योंकि सैलरी बढ़ती है एम्प्लॉय का फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं पार्टी का भी फ़ायदा होता है, और ये प्रचार आगे जाता है, दूसरे राज्यों में जाता है। अब दूसरे राज्यों में भैया चुनाव के नज़दीक जब बात हो तभी तो आगे जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी, अभी जब तक दिल्ली के एमसीडी में चुनाव होंगे तब उससे पहले सैलरी नहीं बढ़ेगी। एमसीडी के चुनाव के आसपास में ये उम्मीद जगेगी, और ये हो सकता है। और जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि उसके बाद जो है ना चुनाव होने वाले थे एमसीडी में, अब वो चुनाव टल गए। अब जब चुनाव टल गए तो भैया सैलरी का मुद्दा ही टल जाएगा। तो अब आप उम्मीद रखें ये सैलरी चुनाव के समय बढ़ेगी, बढ़ सकती है 80%, 90%। बाकी भैया 10-20 ना पड़े तो मैं भी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने जो भैया गारंटी देते हैं, जब वो फेक हो गए तो यार अपनी क्या हैसियत है। लेकिन हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक नज़रिया है, और जो मेरा लंबे टाइम का एक स्टेटमेंट मैं समझ पाया हूँ, वो इलेक्शन के टाइम ही सैलरी बढ़ेगी। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर रखें। दिल्ली सरकार ने गलत बात कही थी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने गलत स्टेटमेंट दिया सैलरी के बारे में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने गलत स्टेटमेंट दिया सैलरी के बारे में, उस समूह ने गलत स्टेटमेंट दिया जो दिल्ली सरकार के अंडर काम करती है, और उस समूह ने भी गलत जानकारी दी है जिन्होंने पूरा बाकायदा एक चिट्ठा खोला किस किस बेस पर सैलरी बढ़ेगी, और उन्होंने कहा कि भाई हम तो सैलरी को फिक्स करवाने के मूड में, मतलब उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि सारे गलत साबित हो गए।
बाकी आपको क्या लगता है कि हाँ किसकी बात में कितना दम है, अपने सुझाव कमेंट में रखें। इन लोगों का सबका फेक हो गया तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही जानकारी मिले। कोशिश करता हूँ सही जानकारी, बाकी यार 10-20% तो यार पॉलिटिशियन कब क्या कर जाए ना कुछ पता नहीं चलता। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।